गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर कुलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि हमारी बात हुई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आईआईटी के लिए, नीट एग्जाम के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, यानी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन इवन आईएएस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अभी जिन क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। कंसेप्ट वही है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन है मेरे पास, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस plus q and plus 4q are at distance r apart. Where should a third point charge q be placed between them so that the entire system is in equilibrium? What will be the magnitude of q? Nature of capital Q? ये निकालना है स्टूडेंट्स। इसके लिए सबसे पहले आंसर में प्लस क्यू प्लस 4q प्लस क्यू प्लस 4q। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। रीजन 1 में अगर मैं ये क्यू चार्ज रीजन 1 में रखता हूं तो ये इसको क्या करेगा, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसी ये भी इसको क्या करेगा, ये भी इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो यहां पर हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हम यहां आते हैं, अगर मैं कैपिटल क्यू चार्ज को यहां रखता हूं तो इसकी वजह से इस कैपिटल क्यू के ऊपर जो फोर्स होगी एफ ए, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगी एफ बी, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। यहां पर कभी भी फोर्स जीरो नहीं हो सकती, यहां पर भी फोर्स, इस चार्ज के ऊपर फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती, यहां पर भी इस चार्ज के ऊपर इन दोनों की वजह से फोर्स जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। मेरी बात समझ गए? तो यहां पर भी हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम यहां पर अगर रखते हैं, अगर इस चार्ज क्यू को यहां रखते हैं सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स है वो ये, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है तो ये इसको कहेगा परे जा, ये इसका दुश्मन तो इसको दूर भगाएगा। यहां पर ये और ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये भी इसको दूर भगाएगा। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन, इस चार्ज क्यू पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर हमें कहीं जीरो मिल सकता है। इसका मतलब इस केस में कैपिटल क्यू यानी वो चार्ज, थर्ड चार्ज, इसका मतलब इस केस में थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू कहां लाई करेगा, दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आइए स्टूडेंट्स, इसको करने का एक तरीका है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उससे थोड़ा सा अलग है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लस क्यू प्लस 4q
और ये हमारे पास A और ये लेट थर्ड चार्ज Q is placed at C. X from A so that system is in equilibrium. So that system is in. So let third charge Q. Let third charge Q is placed at C so that system is in equilibrium. ये हमारे पास रह जाएगा R माइनस एक्स। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इस पर या इस पर यानी इस चार्ज के ऊपर इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स जीरो है। इस चार्ज के ऊपर इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स जीरो है। इस चार्ज पर इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स जीरो है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये बैलेंस्ड है, यानी इस चार्ज पर या इस चार्ज पर दूसरे दोनों चार्ज की वजह से टोटल फोर्स कितनी लग रही है? जीरो लग रही है। कोई फोर्स काम नहीं कर रही है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी है, FAC इज इक्वल टू FCB इज इक्वल टू FEB, या कह लीजिए इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स और इन दोनों के बीच में फोर्स, दे आर इक्वल, दे आर। अब आप वो इक्वल है तो जीरो क्यों, कैसे होंगे? अब मान लो इसी को ले लें, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पर, इस चार्ज की वजह से इस पर, यानी इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या है? FAC। इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या है? FCB। यानी ये इक्वल है, इसके ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है, बट अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो है। और अभी किस पर रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस पोजीशन में, इस पोजीशन में ये किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अगर जीरो हो जाती है, इस पर टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो ये किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका है, आप ये लिख लें। इसको लिखने के बाद तीनों आंसर हमारे पास आ जाएंगे। FAC क्या होगा? FAC K Q अपॉन X। FBC क्या होगा? K Q4Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K Q4Q अपॉन R स्क्वायर। आप चेक कर ले ध्यान से, एक बार चेक कर ले, इसके बाद इसको चेक कर ले, बहुत ध्यान से चेक करें आप एक बार। स्टूडेंट्स, टू डिटरमाइन पोजीशन, यानी पहला पार्ट हमने इन दोनों को ले लिया। इन दोनों का मतलब FAC इज इक्वल टू
FCB, FAC is equal to FCB, FAC is equal to FCB। इक्विलिब्रियम के लिए K Q Q अपॉन x स्क्वायर, K Q 4Q अपॉन R माइनस x का स्क्वायर, ये लिख दिए। इक्विलिब्रियम के लिए अपोजिट तो है, इक्वल भी होने चाहिए। अगर इक्वल है, अपोजिट है, तो इस पर टोटल फोर्स क्या होगा? 0। और इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 आते ही सिस्टम किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया है। K से K कट गया, Q से Q कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, 1 अपॉन x स्क्वायर या 1 अपॉन x, तो r माइनस x या r इज इक्वल टू, या फिर x इज इक्वल टू कितना आ गया? r बाय 3। हमारे पास x कितना आ गया? पहले पार्ट के लिए x कितना आ गया? r बाय 3। यानी इस चार्ज q को यहां से r बाय 3 डिस्टेंस पर रखेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सेकंड पार्ट पूछ रहा है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ Q, मैग्नीट्यूड ऑफ Q। मैग्नीट्यूड ऑफ Q के लिए मैंने इन दोनों को ले लिया, मैंने इन दोनों को ले लिया, यानी FAC इज इक्वल टू FAB, FAC इज इक्वल टू FAB। FAC कितना है हमारे पास? K QQ अपॉन x स्क्वायर। FAB कितना है? K Q 4Q अपॉन R स्क्वायर। यहां लिखिए, K से K कट कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास आ गया Q 4Q अपॉन R स्क्वायर x स्क्वायर। मैंने यहां से x की वैल्यू यहां रखी, ये जो x है, x की वैल्यू जब यहां रखता हूं, जब मैं यहां पर x की वैल्यू रखता हूं स्टूडेंट्स, तब मेरे पास Q इज इक्वल टू आ जाता है 4Q अपॉन R स्क्वायर, x की जगह R बाय 3 का स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू आ गया 4Q बाय 9। यानी ये जो चार्ज है यहां से R बाय 3 डिस्टेंस पर, और इतना चार्ज होना चाहिए सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा पार्ट पूछा गया, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू, नेचर क्या होगा? 4Q बाय 9 तो है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन नेचर क्या होगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं तो ये इसको क्या, दोनों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करके इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम के लिए, और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, ये लीजिए,
क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर है। It is required to hold 4 charges Q in equilibrium at corners of square. It is required to hold 4 charges Q in equilibrium at corners of square. What will be the value of Q in terms of small q, which will do this when placed at center of square. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 चार्जेस Q। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है 4 चार्जेस Q at कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। अब अगर इन 4 चार्जेस को हम यहां रख दें तो ये चारों के चारों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? लाइक चार्जेस है, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि चारों के चारों एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। वो कह रहा है इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने एक चार्ज Q उसके सेंटर में रख दिया। ये चार्ज कितना हो कि ये चारों को होल्ड कर ले, या कह लो ये इन चारों को इक्विलिब्रियम में, किसमें? इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है टू डिटरमाइन Q। क्या निकालना हमने? कैपिटल Q। और इसको निकालने के लिए हमने क्या किया? A, B, C, D। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा अगर हर एक चार्ज पर टोटल फोर्स 0 है। यानी हर एक चार्ज पर नंबर ऑफ फोर्सेस वर्क कर रही है। इस चार्ज पर इन सब की वजह से नंबर ऑफ फोर्सेस वर्क कर रही है, लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 0। अगर उसका रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हमारा क्वेश्चन ये है टू डिटरमाइन Q इफ क्वेश्चन में कह रहा है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए तो Q कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q so that system is in equilibrium?
तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले मैंने इसको ले लिया। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस वर्क कर रही है। कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही है? Fc, इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स वर्क कर रही है वो ये डायरेक्शन इधर क्यों है? क्योंकि ये लाइक चार्जेस है और लाइक चार्जेस में ये इसका दुश्मन है। जो दुश्मन है तो ये क्या कर रहा है? इसको दूर भगा रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। ऐसे ये इसको दूर भगा रहा है क्योंकि ये इसका दुश्मन है, क्योंकि लाइक चार्जेस है। ऐसे यहां पर ये लाइक चार्जेस है तो ये इसको क्या कर रहा है? दूर भगा रहा है। इसका अभी नेचर हमें पता नहीं है, हम इसको पॉजिटिव ही मान लेते हैं। ये चार्ज यहां रखा हुआ है लेकिन होगा तो नेगेटिव, क्योंकि ये चारों प्लस के हैं तो ये क्या होगा? माइनस में होगा, तभी तो ये इसको होल्ड करके रखेगा। खैर, इसकी भी डायरेक्शन हमने क्या सपोज कर ली? F। स्टूडेंट्स, अब इन चारों की वैल्यूज ये क्या होगी? देखो, F A K Q Q, मैंने इसको सपोज कर लिया R, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, R स्क्वायर। F A के बाद FC, FC K Q Q अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, FD K Q Q, इसकी वजह से इस पर FD Q Q अपॉन BD स्क्वायर। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा? K Q Q बाय 2R स्क्वायर। FD के बाद FO K Q Q अपॉन OB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर क्या होगा? यहां कैपिटल Q आएगा, Q Q अपॉन OB का स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा। अगर ये पूरा √2R है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या हो जाएगा? R बाय √2। तो ये आ गया Q R स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास चारों फोर्सेस, यानी इस अकेले चार्ज के ऊपर ये चार फोर्सेस वर्क कर रही है। स्टूडेंट्स, इसमें हम देख रहे हैं ये जो F है इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो F क्या हो जाएगा? F cos 45, और ये F sin 45। इसी तरह से FC इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 45। तो FC के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा FC cos 45 और दूसरा इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा FC sin 45। हम देख रहे हैं FA और FC, FA एंड FC, यानी FA इज इक्वल टू किसके है? FC। या लिख सकता हूं FA sin 45 इज इक्वल टू FC sin 45। ये दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हेंस ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। अब टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज
Q प्लेस एट B कितनी है? F इज इक्वल टू FO प्लस FB प्लस FC cos 45 प्लस FA cos 45। इन चारों को सिंपल प्लस कर लिया। हालांकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन चारों को प्लस कर लिया इसलिए क्योंकि सारे के सारे सेम डायरेक्शन में, दे ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि सारे के सारे क्या है? सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इस पर लगने वाली जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाए? जीरो। वो क्या हो जाए? जीरो। और जीरो हो जाए यानी जीरो इज इक्वल टू FO। कितना है हमारे पास? K 2QQ अपॉन R स्क्वायर। FB K QQ अपॉन 2R स्क्वायर प्लस FC K QQ अपॉन R स्क्वायर और cos 45 क्या होता है? 1/√2 प्लस FA क्या है हमारे पास? K QQ अपॉन R स्क्वायर 1/√2। मैंने इसमें से K भी कॉमन ले लिया, K कॉमन ले लिया, स्मॉल q कॉमन ले लिया, R स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। मेरे पास बचा 2Q प्लस Q/2 प्लस Q/√2 प्लस Q/√2। स्टूडेंट्स, इसके अंदर K Q/R स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। तो दिस इंप्लाई, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, KQ/R स्क्वायर अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हुआ 2Q प्लस Q/2 प्लस Q/√2 प्लस Q/√2 इज इक्वल टू जीरो। यानी ये जो है ये टर्म किसके इक्वल होगी? जीरो की। ये मैंने ये रख दिया, ये लिख दिया। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ 2Q इज इक्वल टू माइनस Q/2 प्लस Q/√2 प्लस Q/√2। जीरो हट जाएगा क्योंकि हमने यहां इज इक्वल टू लगा दिया। तो 2Q इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर, Q भी बाहर लीजिए। Q बाहर लेते ही मेरे पास आ गया 1, Q/2 बाहर लेते ही आ गया 1 प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √2, लेकिन 2 क्योंकि कॉमन लिया है तो यहां आ जाएगा 2√2। इसको मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू माइनस Q/4, 1 प्लस
2√2। तो स्टूडेंट्स ये वो चार्ज है जिसको सेंटर पे रखने पर ये चारों स्मॉल q चार्ज, ये चारों के चारों स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अगर ये चार्ज यानी इतना चार्ज मैं यहां रखूं तो ये चारों चार्ज किस में हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। इसका नेचर क्या होगा? नेगेटिव। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुड़े रहे मेरे साथ, हार्ड वर्क करते रहे, घर पर मेहनत करते रहे। अगला टॉपिक अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। थैंक यू वेरी मच।